अस्सलाम वालेकुम। 450 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है। बहुत हाई वोलेटाइल रही मार्केट। 1303 पॉइंट माइनस मैक्सिमम हुई और 825 पॉइंट प्लस भी हुई और 450 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हो गई। वॉल्यूम कल से बेहतर है, इतने अच्छे नहीं हैं। कल 197 मिलियन का काम हुआ था, आज 213 मिलियन का काम हुआ है। इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन कल से बेहतर हैं। और वैल्यू कुछ कल 16 बिलियन का काम हुआ था, आज 20 बिलियन का काम हुआ है। जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है उनमें हबीब बैंक और फौजी फर्टिलाइज़र, मीज़ान बैंक, एमसीबी, नेशनल बैंक, एंग्रो एच। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है मारी, ग्लैक्सो, यूबीएल, पीपीएल, पीएसओ, अटक रिफाइनरी। ये स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। तो ज़रा मिक्स ट्रेंड रहा है, यानी कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने वालों में भी हैं और अच्छे स्टॉक्स जो हैं, बड़े स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव कंट्रीब्यूट करने वालों में से हैं। तो इसका मतलब मार्केट में बहुत मिक्स सा कोई माहौल लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो थोड़ा सा जो डर था इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर टेंशन की वजह से, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ जो जवाबी कार्रवाई की है, जो बयानात दिए हैं, तो उससे लगता है कि मामला कुछ ठंडा सा लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मार्केट का इन चीज़ों से बहुत कुछ ज़्यादा ताल्लुक होता नहीं है, ठीक है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार चीज़ें ठंडी हो गई हैं, मामला ठंडा हो गया है और लोग फिर कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसमें वो बाइंग करते हैं और मेन प्लेयर फिर सेलिंग करके निकल जाता है। तो ये ध्यान भी रखिएगा। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटजी बोले, हमने उस स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करना है, हालात को देखते हुए काम नहीं करना। हमने स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, हालात को देखते हुए, हालात को स्मेल नहीं करना, हालात को स्मेल करके एक्शन नहीं करना। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। आप बहुत से लोगों की बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, ख़यालात हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा अपना ख्याल यही है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है इन तमाम चीज़ों को कैटर करने की अहलियत उसके अंदर होनी चाहिए। हालात, वाक़यात ये बिल्कुल मैटर करते हैं, बट आपकी स्ट्रेटजी इन चीज़ों को वो कैटर करने की सलाहियत होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम जो है हमारा ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बॉर्डर पे चल रहा है, 45 की मूविंग एवरेज पे। जब भी 45 की मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे या बॉर्डर पे चल रहा होता है तो मार्केट बहुत तंग करती है, ये तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। 45 की मूविंग एवरेज ऐसी मूविंग एवरेज है कि इससे इसके करीब और इसके नीचे आपको अच्छा खासा टफ टाइम देगी मार्केट, ठीक है। और अगर आवरली चार्ट पे देखा जाए तो आवरली चार्ट पे ठीक होगा थोड़ा बहुत। आवरली चार्ट के ऊपर भी ये देखें 200 की मूविंग एवरेज इसने तोड़ी हुई है, 45 की मूविंग एवरेज भी तोड़ी हुई है, तो थोड़ा सा ख़तरा पैदा हो चुका है मार्केट के अंदर। तो मार्केट को जल्द अज जल्द जो है वो 1,17,158 क्रॉस करना चाहिए। अभी 1,15,400 1500 पॉइंट मार्केट नीचे है अपने लेवल से, ठीक है। तो KSE 100 इंडेक्स में मंदी मुझे लग रही है कि मंदी स्टार्ट हो गई है। KSE जो डेली चार्ट के ऊपर ठीक है मार्केट। तो जब तक डेली चार्ट में ठीक है मार्केट तो उस वक्त तक हम मार्केट को ठीक ही समझते हैं। तो अभी हम चलते हैं जी कैटेगरीज की तरफ। बिल्कुल सिंपल है। ASL है कैटेगरी A+ में, मीज़ान बैंक है, साजगार है, और कैटेगरी A में AGP है, इमेज है, नेशनल फूड है, NCPL है, लकी है, मैपल लीफ सीमेंट है और नेशनल बैंक है। अलर्ट कैंडल्स जो बनी हैं डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से उनमें इमेज है, ASL है, मीज़ान बैंक है। इनके चार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें A क्लास एंट्री बनी है, B क्लास एंट्री बनी है या C क्लास एंट्री बनी है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़। और आवरली जो सुपर ट्रेंड में स्टॉक्स, जो आवरली जो मैं लिखता हूँ ना जिसके अंदर आवरली का मतलब ये है कि ये स्टॉक्स पुराने सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं, सुपर ट्रेंड में चले गए हैं और किसी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, हमने सेलिंग कर दी है। अब हम इसको आवरली में हम दोबारा पकड़ेंगे, क्योंकि डेली चार्ट में अब ये नहीं पकड़े जाएंगे हमसे।
तो इसलिए हम आवरली में चले गए हैं। तो आवरली में जाने का मतलब किसी भी स्टॉक को जब मैं आवरली लिख देता हूँ, इसका मतलब है वो सुपर ट्रेंड में है, उसका आपको ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो पता चल जाएगा कि यार ये आवरली चार्ट में और इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा सिचुएशन। अभी हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इमेज को डिस्कस, अच्छा अभी हम वो ट्रेड देख लेते हैं यार, ट्रेड का क्या बना हमारी। ट्रेड में आप देख लें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हमारा ठीक ठाक जा रहा था। मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हुई है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सेलिंग हो गई, पता नहीं क्या वजह है। दिन 12 बजे तक तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड मार्केट प्रेशर में थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ठीक था, और शाम में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सेलिंग आ गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और सिर्फ अब हमारे पास नेशनल फूड और लकी रह गए। लकी मेरे ख्याल है मंडे से हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो पता चलेगा क्या सूरत हाल होती है। फिलहाल नेशनल फूड जो है वो सिर्फ रह गया है हमारे पास, बाकी स्टॉक्स जो हैं वो हमारे पास ये जो हैं इमेज, बाकी ये सासगार, एजीपी, मैपल लीफ सीमेंट, सासगार, एजीपी, मैपल लीफ सीमेंट, नेशनल बैंक, यूबीएल, एटलस होंडा, एफसीपीएल और सुइनार्थ आवरली में हम इनको ट्रेड करेंगे। और जब आवरली हमने स्टॉक्स को देखना होता है कैटेगरी ए प्लस, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इन 3 कैटेगरीज को हमने एक एक चार्ट को उठा के देखना होता है। और जिसमें जो स्टॉक्स सुपर ट्रेंड में होते हैं और हमसे वो मिस हो जाते हैं या हमसे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर हमको आवरली में हम ट्रेड करते हैं, ताकि हम उनको, अगर उनमें कोई मूव बनती है तो हम उसको मिस ना करें। ठीक हो गया जी, अच्छा जी। और इसके अलावा कल एक मैं शाम को एक वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें फोमो के बारे में मैंने बताया है, और आवरली जो जो हमने एक इंट्रोड्यूस करवाया है आवरली चार्ट के आपने, तो वो फोमो का जो एक होता है उनसर, वो उसके अंदर कवर होगा। ठीक है, वो कल शाम को एक वीडियो होगी, वो आपने लाजमी देखनी है, सवाल जवाब वाली वीडियो है, तो वो बड़ी मुझे लगता है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई है। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा ट्रेड हो गई, ये हो गया। उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, जो जैसे इमेज है, इमेज हम इसको देख लेंगे। इमेज के अंदर हमारी, अगर इमेज आपकी वॉच लिस्ट में है तो मैं बार बार बताता चला जाऊँगा, वॉच लिस्ट आपने लाजमी बनानी है। आपने अपॉर्चुनिस्ट में नहीं बनना कि कभी कौन से स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, कभी कौन से स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। वॉच लिस्ट बनाएं। वॉच लिस्ट में अगर कोई स्टॉक आपकी बाइंग ट्रिगर होती है तो आपने हर दफ़ा बाइंग जब भी ट्रिगर हो आपने उस स्टॉक में काम करना है। ये ना हो कि कभी काम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, इमेज जो है ए क्लास एंट्री है जी। ठीक है, इमेज का क्यों ए क्लास एंट्री है कि देख लें कि जो मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए इसकी ए क्लास एंट्री है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएल की। एएसएल की अच्छा 4 दिन से बहुत अच्छी मूव है इसकी, बट एंट्री जो होगी हमारी इसके अंदर सी क्लास होगी, क्योंकि इसके जो 45 की जो मूविंग एवरेज है उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो एक दफ़ा जाके ये वापस आएगा उस वक्त थोड़ी सी जो इसकी जो डायरेक्शन है मूविंग एवरेज की वो ठीक हो जाएगी। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी भी आप ले सकते हैं, 10 रुपये 69 पैसे सेल क्रॉस होगा तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपकी वॉच लिस्ट में है, छोटा स्टॉक है, जो 10 रुपये से नीचे स्टॉक्स हैं, मैं समझता हूँ मैं उनको लॉन्ग टर्म में लेके जाऊँगा, मैं उनके अंदर मोमेंटम ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे छोटे स्टॉक्स बहुत तंग करते हैं, तो मैं एएसएल में एंट्री नहीं लूँगा। आपके अगर एएसएल वॉच लिस्ट में है और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अब आपका फैसला है कि आप ए क्लास सी क्लास एंट्री में आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये आपकी मर्जी। मेरी अगर ये वॉच लिस्ट में होता तो मैं सी क्लास एंट्री भी लेता हूँ। मैं लेता हूँ इसलिए कि मुझे एक लोगों को बताना होता है कि यार कैसे काम करना है, तो मुझे हालत मजबूरी में इतना कैपिटल होता नहीं है, एक स्टॉक को मैं 10,000 देता हूँ तो इतना कोई इशू होता नहीं है, मैं उसके अंदर बाय कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब आगे हम बात करें तो MEBL की, मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक को आप देख सकते हैं जी, मीज़ान बैंक को देखें तो इसकी 58.49 से ये मुड़ा है RSI से, और अब ये 62.67 पे है। 55 इसने नीचे ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अलर्ट कैंडल इसकी डेली पे ले गया हूँ। उसकी वजह ये है कि आवरली चार्ट पे भी इसकी अलर्ट कैंडल बनी हुई है,
तो इसलिए मैंने कहा चलो हम इसको डेली पे कन्वर्ट कर लेते हैं। आवरली पे आप करते या डेली पे करते, दोनों सूरतों में इसकी अलर्ट कैंडल तैयार है। नेक्स्ट कैंडल जो भी इसका हाई होगा उसको ऊपर आपने इसको बाय करना है। तो इसलिए मैं इसको ले गया हूँ डेली पे। और इसके बाद हम साजगार को डिस्कस करते हैं। देख लें, आप साजगार को देख सकते हैं जी। साजगार इस वक्त तेज़ी के अंदर है। दो लास्ट आज भी तेज़ था, लास्ट डे भी तेज़ था। और क्या चाहते हैं साजगार से। और आवरली इसकी अगर मैं इसको चार्ट पे देखूं तो आवरली पे ये बिल्कुल जो है ये तेज़ी पे है। 1380.44 क्रॉस होगा तो हम इसको बाय करेंगे मंडे को। ठीक है, साजगार की आवरली चार्ट के ऊपर इसकी अलर्ट कैंडल बन गई है। अब हम बात करें साजगार की, और साजगार के बाद है जी एजीपी। एजीपी भी स्टॉक जो है वो ऐसा एजीपी स्टॉक्स ऐसे हैं, इनकी वॉल्यूम कभी बहुत कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। इन स्टॉक्स को भी आप लॉन्ग टर्म में ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है, मीडियम टर्म में ज़रा मुश्किल होता है। मुझे सिर्फ ये है कि लोगों को एनालिसिस देना होता है, इसलिए मुझे 101 स्टॉक्स रखने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है। तो एजीपी भी तेज़ है, आवरली चार्ट पे ही आप उसको ट्रेड करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना सुपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं, साजगार आवरली पे ले गया हूँ, एजीपी, मैपल लिप सीमेंट, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स, इनके चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आवरली पे जब भी इनकी ट्रेड बनेगी ए क्लास एंट्री बनेगी, बी सी नहीं बनती इसके अंदर। हमारी जब भी हम आवरली पे ट्रेड करेंगे, हम जब ट्रेड करें, ये आप ट्रेड करेंगे वो एक अलग इशू है। हम जिस क्राइटेरिया से आवरली पे ट्रेड करते हैं वो सुपर ट्रेंड स्टॉक्स में ही करते हैं। और सुपर ट्रेंड स्टॉक्स मैंने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो डेली चार्ट के ऊपर 45 मूविंग एवरेज से भी ऊपर हो, 200 से भी ऊपर हो, और RSI उनके 60 से ऊपर हो, तो मैं उनको सुपर ट्रेंड में कहता हूँ। सुपर ट्रेंड स्टॉक्स को अगर आप आवरली में ट्रेड करेंगे तो वो आपको ए क्लास एंट्री देंगे हमेशा। ये मैं आपको फर्स्ट टाइम नोट करवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें डायरी के अंदर, अब स्ट्रेटेजी के अंदर लिख लें आप इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम एजीपी हो गया जी। मैपल लीफ सीमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैपल लीफ सीमेंट भी आपको ये भी देख लें, ये भी एंट्री इसकी तैयार है, तकरीबन एक आध कैंडल और अच्छी चाहिए तो इसकी एंट्री तैयार है। मैपल लीफ सीमेंट की भी ए क्लास एंट्री होगी इसकी भी। ये तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आवरली चार्ट में जब भी आपकी एंट्री बनेगी वो ए क्लास बनेगी। मुझे लगता है कि अच्छी एंट्री आपको ज़्यादा, इसमें ज़्यादा एंट्रीज जो है ना आपकी फ़ायदे में जाएंगी। और नेशनल बैंक भी आवरली में इसकी एक दफ़ा अलर्ट कैंडल बन चुकी है। जब भी आप इसको क्रॉस होगा ये आपका 88.90 आप इसको बाय करेंगे, इसकी अलर्ट कैंडल बन चुकी है जी। अब नेशनल बैंक हो गया, फिर यूबीएल हो गया। यूबीएल भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और थोड़ा सा वीक होता चला जा रहा है, लेकिन अभी ये सुपर ट्रेंड में तो है। और आवरली में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें एंट्री होने में, थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन आवरली में जब भी इसकी ट्रेड बनेगी हम इसको बाय करेंगे और एक क्लास एंट्री बनेगी। ATLH को देखें तो ATLH भी आवरली में इसकी ए क्लास एंट्री बनेगी जब भी बनेगी, और सुपर ट्रेंड में बेहतरीन है। एटलस होंडा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया अनफॉर्चुनेटली, मोदी के मतलब बयान के शिकार हो गए हम थोड़े थोड़े, खैर है, मसला नहीं है। FCEPL की बात करें तो डेली चार्ट में ये तेज़ है और आवरली चार्ट में भी इसकी एंट्री बनेगी तो ए क्लास एंट्री बनेगी, अभी बनी नहीं है। आवरली चार्ट पे फिर वही बता रहा हूँ, TKT आप इस्तेमाल करेंगे। आवरली चार्ट पे किसी भी कैंडल, जो भी कैंडल इसकी RSI जब 60 क्रॉस होगी, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर होगा, ऊपर ही होगा जब भी होता है, ठीक है। और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर होगा, और वहाँ पर आपने उसके किसी जो भी कैंडल जिसमें RSI 60 से ऊपर क्लोज होती है, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाय करना है। इसको सिर्फ सिंपल सी TKT बहुत सिंपल है। अगर आप TKT के बारे में नहीं जानते, नए हैं, तो आप इसी चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर TKT की 4 एपिसोड्स हैं, वो देख लें, आपकी जान छूट जाएगी, आपको मेरी वीडियो समझ भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए मेरा अपना एक कायदा कानून है, मुझे लगता है कि शायद मैं सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं सीखना चाहते ना, मैं उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाह रहा। अगर आप नहीं सीखना चाहते
और फिर भी स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, तो ये आप अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये मैं सिंपल सा, मुझे एक फार्मूला याद है, आप बातों को समझ लें तो अच्छी बात है जी। इसके बाद हमारे पास सुई नॉर्थ है जी, और सुई नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो सुई नॉर्थ भी तेज़ है जी, बेहतरीन है। और आवरली चार्ट पे जब हम जाते हैं तो एक क्लास एंट्री बनेगी आपकी, और एक क्लास एंट्री के अंदर आपको मौका मिल सकता है, हो सकता है कि मंडे को स्टार्ट में ही 1-2 कैंडल्स के बाद आपको मौका मिल जाएगा इसके अंदर। ये हो गया जी हमारे पास सुई नॉर्थ। इसके अलावा छोटे कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, पेनी स्टॉक्स। पावर को हम डिस्कस करते हैं। पावर सुपर ट्रेंड में है जी, हम ट्रेड नहीं कर रहे इसके अंदर, बहरहाल ये है सुपर ट्रेंड में, अच्छा स्टॉक जा रहा है, आज टूटा है तो, लेकिन अगर आप इंटर होना चाहते हैं पावर में, तो पावर में अगर आप इंटर होना चाहते हैं तो इंतज़ार कर लें, बिल्कुल इंतज़ार कर लें। अगर टीकेटी क्रॉस हो, टीकेटी में आए, आरएसआई यहाँ पर 60 1-2 दिनों में अगर 60 क्रॉस करता है और क्लोज हो जाता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं आवरली चार्ट में। और डेली चार्ट में तो ये तेज़ ही है, डेली चार्ट में तो बहुत तेज़ है, पावर सीमेंट बहुत तेज़ है, आपको मौका अभी मिलेगा नहीं, डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में आपको मौका नहीं मिलेगा पावर में। सुई साउथ की बात करें तो सुई साउथ अभी आपको डेली मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। मंडे को अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर ट्यूसडे में आप इसकी एंट्री होगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये डेली चार्ट में टीकेटी के अंडर आ गया है। अब ये मतलब अब जब भी बाई होंगी इसके हम डेली चार्ट पे बाय करेंगे, वीकली आवरली पे नहीं बाय करेंगे हम इसको। थोड़ा सा प्रेशर में है, सुई नॉर्थ बेहतर परफॉर्म कर रहा है सुई साउथ से। लोग एसएसजी और एसएनजीपी को ही कंपेयर करते हैं आपस में, तो सुई नॉर्थ बेहतर है मोमेंटम वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, इसमें फंडामेंटल्स इसमें शामिल नहीं है। और अगर मैं सिनर्जी की बात करूँ तो सिनर्जी का अच्छा मौका है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मंदी में जा सकता है सिनर्जी। और मैंने आपको बड़ा आसान सा फार्मूला बताया हुआ है कि सिनर्जी को अगर आप लेते हैं तो 15 से 20% का रखें फार्मूला, 15 से 20% नीचे आए एवरेज करें, ऊपर जाए 15 से 20% ऊपर बेच दें। सिनर्जी में आप ये कर सकते हैं आजकल के हवाले से। और बस आज की वीडियो सर इतना ही है। काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने डिस्कस कर दिए आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में डिस्कस नहीं करता। बीओपी के बारे में यार बहुत लोग कहते हैं, चलें हम बीओपी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बीओपी इतना बुरा नहीं है जितना चार्ट पे नज़र आ रहा है, क्योंकि बीओपी से ₹1.80 निकले हुए हैं। तो ₹1.80 का मतलब ये है कि 9.71 में ₹1.80 ऐड करें तो ₹11.51 बनते हैं। हाई लगाया है ₹13.60, 13.60 और 11.51, तो ₹2 डाउन है, ₹2 डाउन है। और उसमें थोड़े से हालात भी ख़राब रहे मार्केट के, तो मिला जुला रुझान है, बीओपी का इतना बुरा नहीं है। और अगर आपने रखा हुआ है, इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काम करना है, शॉर्ट टर्म में इसमें काम नहीं करना। छोटा स्टॉक है तो उसको लॉन्ग टर्म में लेंगे, वही सिनर्जी वाला इसमें फार्मूला आप लगा सकते हैं कि इसको अभी बाय करें, 15-20% ऊपर जाए तो उसको सेल कर दें, दोबारा 15-20% नीचे आए तो बाय कर लें। तो आजकल ये बैंक ऑफ पंजाब में भी किया जा सकता है, इतना बुरा नहीं है। चार्ट पे बुरा नज़र आता है, लेकिन ₹1.80 इसमें से निकले हुए हैं, डिस्काउंट हुआ हुआ है, इसलिए चार्ट पे ज़रा थोड़ा सा बुरा नज़र आ रहा है। और अपना बहुत ख्याल रखें। और कल मेरी शाम को एक वीडियो आएगी, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सवालों के जवाब दिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। और बस इतना ही है जी, थैंक यू।